क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता क्या है, इस पर ताप का क्या प्रभाव है, गतिशीलता तथा धारा घनत्व में क्या संबंध है। ठीक है, अगर बात करें हम केवल गतिशीलता की, गतिशीलता, तो गतिशीलता का मतलब क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, यानी मोबिलिटी। क्या इसको बोलते हैं? मोबिलिटी। एक स्थान से दूसरे स्थान को आसानी से, फ्रीली, स्वतंत्रता पूर्वक जाना, ये कहलाता है गतिशीलता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो मान लेते हैं कि कबाड़ में कहीं पर जो है ऐसे दो ठेले पड़े हुए थे, कहीं कबाड़ में दो ठेले ऐसे पड़े हुए थे। ये एक ठेला हो गया, एक ठेला ये हो गया। इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करिएगा। और फिर उसके बाद ये एक ठेला ये है और एक ठेला ये है, ये दोनों ठेले हैं। और एक ठेला जो है ये है, दूसरा वाला ठेला ये है। ये पहला ठेला है और ये दूसरा ठेला। ठीक है, क्या किया गया, दोनों कबाड़ में कहीं पड़े हुए थे तो इनमें जंग वगैरह लग गया होगा। क्या किया गया कि इस वाले में, पहले वाले में जो है, इसमें ग्रीसिंग कर दी गई, मतलब इसके बेयरिंग वगैरह में ग्रीस वगैरह, तेल वगैरह, ऑयलिंग वगैरह कर दिया गया, ग्रीसिंग कर दिया गया, लुब्रिकेंट्स यानी स्नेहक वगैरह का प्रयोग कर दिया गया ताकि ये आसानी से चलने लगे। और दूसरे वाले में ऐसा कुछ नहीं किया गया, दूसरे वाले को ऐसे ही रखा गया। फिर क्या किया गया कि इस पर जो है, पहले वाले ठेले पर जितना बल लगाया गया उतना ही बल दूसरे वाले ठेले पर भी लगाया गया, उतना ही बल दूसरे वाले ठेले पर भी लगाया गया। तो अब क्या होगा कि दोनों पर समान समय के लिए, मतलब मान लेते हैं अगर 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए बल इस पर लगाया गया है तो 5 सेकंड के लिए बल इस पर भी लगाया गया है। अब क्या होगा कि 5 सेकंड में इसमें उतना ही बल लगाने से इसका वेग जो होगा, इसकी जो वेलोसिटी होगी, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। और इसकी वेलोसिटी जो है वो उतनी नहीं होगी। मतलब ये वाला ठेला अगर जो यहाँ तक पहुँच रहा होगा, इतनी दूरी तय कर रहा होगा, तो ये ठेला इतनी दूर नहीं, कुछ यहीं तक रहेगा, इतनी दूर नहीं तय कर पाएगा। ये कहने का मतलब है। तो अगर अब दोनों में हम बोलना चाहें, मतलब दोनों को कहना चाहें कि दोनों की में गतिशीलता किसकी है, किसकी गतिशीलता ज़्यादा है, किसकी गतिशीलता कम है, तो आंसर आएगा कि इसकी गतिशीलता ज़्यादा है और इसकी गतिशीलता, ये इसकी जो गतिशीलता है, इसकी गतिशीलता वो क्या है, कम है। मोबिलिटी ये क्या है, कम है। अब इस चीज़ को ध्यान रखिए। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम बात करते हैं कि हमारे सिलेबस में जो गतिशीलता की बात की गई है, मान लेते हैं कि हमारे पास दो कंडक्टर हैं, हमारे पास जो है दो कंडक्टर हैं। एक कंडक्टर जो है, एक कंडक्टर, एक मिनट, एक ये कंडक्टर है और एक कंडक्टर जो है ये है, दोनों सेम है, हाँ दोनों एक ही जैसे कंडक्टर हैं। ठीक, हाँ तो ये हमारे पास ये दो कंडक्टर हैं और इन दोनों कंडक्टरों को सेम बैटरी से, सेम पोटेंशियल वाली बैटरी से, यानी इस बैटरी से और इसको जो है इस बैटरी से सेम पोटेंशियल वाली बैटरी से जोड़ दिया गया। यानी जोड़ने का मतलब ये है कि अगर 2 वोल्ट की बैटरी से इसको जोड़े हैं तो 2 वोल्ट की ही बैटरी से इसको भी जोड़े हैं। इसकी भी लंबाई L है और इसकी भी लंबाई क्या है, L है। ठीक है, दोनों की लंबाइयाँ क्या हैं, समान हैं। ठीक, अब क्या है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल ये प्लस और ये क्या हो गया, माइनस। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी होगी, यहाँ पर एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनी होगी, इसके अंदर ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी होगी E, और इसमें भी ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा।
तो यहाँ पर भी इसमें भी एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनी होगी, सेम पोटेंशियल से दोनों को जोड़ा गया है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान वही होगा। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इन सभी इनके अंदर, अब इन इलेक्ट्रॉनों पर जो है, इन इलेक्ट्रॉनों पर जो बल लग रहा होगा, इन इलेक्ट्रॉनों पर जो बल लग रहा होगा, बल का मान क्या होगा? समान होगा। ठीक है, अगर कोई आवेश रखा गया है किसी वैद्युत क्षेत्र में, तो उस वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, ई का मान यहाँ पर क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान यहाँ पर भी और यहाँ पर भी समान है, तो समान होने की वजह से दोनों पर जो बल लगेगा F बराबर E इंटू ई बल लगेगा, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा F बराबर E इंटू ई, यही बल लगेगा दोनों में। ठीक है, दोनों में बल यही लगेगा, E इंटू ई। तो इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, E इंटू ई बल लगेगा दोनों में। तो दोनों में लगने वाले बल का मान क्या है? समान है। लेकिन होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन उतने ही समय में, देखिए जैसे वहाँ पर बल दोनों में समान लगाया गया था, यहाँ पर भी बल समान लग रहा है, लेकिन इस चालक के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ज़्यादा दूरी तय कर लेते हैं, लेकिन इस चालक के जो इलेक्ट्रॉन है वो उतनी दूरी नहीं तय कर पाते हैं। ठीक है, ये थोड़ी कम दूरी तय करते हैं, और ये इसके जो हैं ये ज़्यादा दूरी तय कर ले जाते हैं। ठीक है, तो अब ये बोला जाए, अगर हम इसको बोल दें कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो किस चालक में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता बढ़िया ज़्यादा है? तो जाहिर सी बात है ए में जो है ज़्यादा होगा, बी में क्या होगा? कम होगा। अब ऐसा क्यों हुआ? इस चीज़ को जो है देखने के लिए हमको ये बता, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान तो समान है, पर इसमें अनुगमन वेग का मान ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉनों के चलने का, चालक में इलेक्ट्रॉन किस वेग से चलते हैं? अनुगमन वेग से, वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। किससे चलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ठीक है, अब लेकिन दोनों में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मान होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान जो है दोनों में डिफरेंस, मतलब अलग अलग होगा। ठीक है, दोनों में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान अलग अलग होगा, लेकिन दोनों में बल लग रहा है समान, तो समान लगने की वजह से दोनों में एक्सीलरेशन समान होगा, दोनों में जो एक्सीलरेशन है वो समान होगा। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे अलग हो जाती है? तो इस चीज़ को बताने के लिए गतिशीलता को इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड के आधार पर नहीं डिफाइन कर सकते। ठीक है, पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड, जितने चालक में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड के आधार पर कैसे डिफाइन करें? तो इसके लिए जो है, जो डिफाइन किया गया गतिशीलता को, म्यू, गतिशीलता को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू बराबर होता है कि यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पर, ठीक है, एकांक वैद्युत क्षेत्र में या किसी चालक में एकांक वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने पर जो उसकी इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होता है वो गतिशीलता कहलाता है। वो क्या होता है? गतिशीलता कहलाता है। तो म्यू इज इक्वल टू वी बाई डी। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू वी बाई डी। तो वी डी बाई ई, तो वी डी बाई ई क्या हो जाएगा? अनुगमन वेग बटे वैद्युत क्षेत्र, अनुगमन वेग बटे वैद्युत क्षेत्र। और यहाँ पर म्यू क्या है? गतिशीलता। तो गतिशीलता को परिभाषित कैसे किया गया? किसी चालक में एकांक वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने पर इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग गतिशीलता कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से लिखा भी जाएगा कि किसी चालक में एकांक वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने पर इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग गतिशीलता कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद गतिशीलता बराबर होता क्या है? सॉरी, गतिशीलता नहीं, अनुगमन वेग बराबर क्या होता है? वी डी इज इक्वल टू एम एल अपान में एन ई स्क्वायर, सॉरी गलत हो गया थोड़ा, ये होता है
EV अपॉन में ml इंटू टाउ। टाउ कौन सा? टाउ एवरेज होता है, टाउ एवरेज। ठीक है, अब ये वैल्यू अगर वहाँ पर हम पुटअप करें तो हमको म्यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा? म्यू इज इक्वल टू क्या था? वी डी अपॉन ई, वी डी अपॉन ई। तो वी डी का मान रखें, वी डी का मान ये रखें तो क्या मिलेगा? ई वी और एम एल नीचे चला आएगा बटे में, तो क्या हो जाएगा? ई इंटू एम एल इंटू टाउ एवरेज, टाउ एवरेज। ठीक है, अब यहाँ पर देखें अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चालक की लंबाई, पोटेंशियल और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये इतनी पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है, ये पूरी इतनी क्वांटिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि म्यू यानी गतिशीलता किस पर निर्भर कर रही है? तो वो टाउ एवरेज पर निर्भर कर रही है। और टाउ क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम यानी शांतिकाल। क्या होता है? शांतिकाल। और शांतिकाल क्या होता है? दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय होता है उसी को बोलते हैं शांतिकाल। ठीक है, तो ये शांतिकाल पर निर्भर करता है। अब इसी में आगे क्वेश्चन था, इसी में क्वेश्चन था कि कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन था कि इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप के प्रभाव की अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखिए अगर ताप हम बढ़ाते हैं, अगर ताप हम बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर शांतिकाल का मान घट जाता है। शांतिकाल का मान यानी टाउ का मान क्या होता है? घट जाता है। और म्यू कैसा है? टाउ पर सीधा निर्भर कर रहा है, यानी अगर टाउ का मान कम हो रहा है तो गतिशीलता भी क्या होगी? कम हो जाएगी। गतिशीलता भी क्या होगी? कम हो जाएगी। यानी ताप बढ़ाने पर गतिशीलता घटती है, गतिशीलता घटती है। यानी कोई अगर चालक है, इस चालक के टेम्परेचर को हम बढ़ा देंगे तो जो ये इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं अब ज़्यादा कोलिजन करेंगे और आसानी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस वजह से इनकी गतिशीलता क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर गतिशीलता घटती है। और फिर उसके बाद इसी में आगे क्वेश्चन था कि गतिशीलता और धारा घनत्व जे में क्या संबंध है? गतिशीलता और धारा घनत्व में क्या संबंध है? तो अब इस संबंध को म्यू इंटू जे में संबंध, म्यू तथा जे में संबंध, दोनों में क्या संबंध है? अगर संबंध की बात करें, ठीक है, तो म्यू बराबर क्या होता है? अभी हम लोगों ने लिखा कि वी डी अपॉन में ई, वी डी अपॉन में ई। ठीक है, और जे इज इक्वल टू क्या होता है? आई बाई ए, यानी ये धारा घनत्व होता है जे इज इक्वल टू क्या होता है? आई बाई ए। और आई इज इक्वल टू होता है वी डी ई एन ए। अब यहाँ से ए को इस तरफ अगर ले आएँ तो ये हो जाएगा आई बाई ए, और इसको ये क्या बचा? वी डी ई इंटू एन। और आई बाई ए को बोलते हैं जे, तो लिख सकते हैं जे बराबर वी डी ई इंटू एन, वी डी ई इंटू एन। तो यहाँ से वी डी बराबर क्या लिख सकते हैं? वी डी बराबर लिख सकते हैं जे बाई ई एन, जे बाई ई एन। अब ये वी डी का मान यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? वी डी की जगह पर रखेंगे म्यू बराबर, तो जे अंश में हो जाएगा बटे में ई एन हो जाएगा, तो ई भी है बटे में, तो ई इंटू ई एन। ये क्या है? जे धारा घनत्व, ये धारा घनत्व है, ये है गतिशीलता, और ये दोनों में संबंध आ गया।